सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी में जॉब ज्वाइन करने जा रहे हैं और उससे पहले ही कोई आपसे 80 लाख रुपए की फी मांग ले, सिर्फ इसलिए कि आप वहां पर काम कर सको। कैसा लगेगा? शौक लगेगा ना। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं यहां पर एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रपोजल की। हर नए H1B वीज़ा पर $1 लाख यानी तकरीबन 83 लाख रुपए की फ़ी। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं है फ्रेंड्स, ये सीधा इंडियन प्रोफेशनल्स, इंडियन इकोनॉमी और इंडिया US रिलेशन पर असर डालने वाला कदम है। इतना बड़ा इशू है कि PM मोदी ने भी इस पर डीप कंसर्न जताया है और वॉशिंगटन में तुरंत हाई लेवल टॉक्स शुरू हो चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि ये H1B वीज़ा है क्या और इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो H1B वीज़ा को आप सिंपल वर्ड में अमेरिका का वर्क परमिट फॉर स्किल्ड पीपल समझिए। इससे इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, IT प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स अमेरिका में 6 साल तक काम कर सकते हैं। हर साल केवल 85,000 नए वीज़ा मिलते हैं और इसकी डिमांड इतनी हाई होती है कि कभी कभी लॉटरी सिस्टम से डिसाइड करना पड़ता है कि किसे मिलेगा और किसे नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर एक इंजीनियर बेंगलोर में तकरीबन $10,000 सालाना कमा रहा है। वही इंजीनियर अगर H1B पर अमेरिका जाता है तो उसकी सैलरी $80,000 से $1 लाख सालाना हो सकती है। यही डिफरेंस H1B वीज़ा को ड्रीम बनाता है। इंडियंस इसमें सबसे आगे हैं। यह वीज़ा कई फैमिलीज़ के लिए सिर्फ जॉब का टिकट नहीं बल्कि बेटर लाइफ, बेटर एजुकेशन और बेटर फ्यूचर का प्रॉमिस भी होता है। 2015 से 2024 तक हर साल 70 से 73% H1B वीज़ा इंडियंस को मिले हैं। सिर्फ 2024 में ही करीब 2,88,000 लाख इंडियंस को यह वीज़ा मिला है। इंडियन IT कंपनीज हर साल $150 से $550 मिलियन इमिग्रेशन और वीज़ा प्रोसेसेस पर खर्च करती है और इन प्रोफेशनल्स की कमाई से हर साल $35 बिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए इंडिया में रिमिटेंस आते हैं। सक्सेस स्टोरी देखें तो सुंदर पिचाई गूगल के CEO, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट CEO, अरविंद कृष्णा IBM CEO, ये सब H1B वीज़ा पर ही अमेरिका गए थे। अगर ये वीज़ा ना होता तो शायद आज ये लोग किसी इंडियन कंपनी में मिड लेवल मैनेजर्स बनकर रह जाते। अगर सुंदर पिचाई कभी गूगल ना जाते तो क्या आज गूगल एंड्रॉयड इतना पॉपुलर हो पाता? सोचने की बात है। चलिए बात करते हैं कि ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों है और किस तरीके की फ़ी हमको देखने को मिलेगी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर प्रपोज किया है हर नए H1B वीज़ा पर $1 लाख यानी करीब 83 लाख रुपए की फ़ी लगेगी। पहले H1B की बेस फिलिंग फ़ी जो होती थी वो सिर्फ $460 थी, प्रीमियम प्रोसेसिंग $2,500 और एम्प्लॉयर्स को कुछ हज़ार और देना पड़ता था। लेकिन अब $1 लाख का जंप मतलब 40 गुना ज़्यादा। ये केवल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, कंपनीज के लिए भी नाइटमेयर है। स्मॉल IT कंपनियां इतनी फ़ी अफोर्ड ही नहीं कर पाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स इसके नेगेटिव इम्पैक्ट को डिस्कस करें। इस फ़ी का असर इमीडिएट और लॉन्ग टर्म दोनों होगा। सबसे पहले इंडियन IT कंपनीज की कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। इन्फोसिस, TCS, विप्रो जैसी कंपनियां सर्वाइव कर लेगी, लेकिन मिड साइज और स्मॉल फर्म्स का मार्जिन खत्म हो जाएगा। रिमिटेंस घटेंगे। अगर वीज़ा अप्रूवल्स 10% भी कम हो गए तो इंडिया को सालाना $3.5 बिलियन का नुकसान होगा। करियर अपॉर्चुनिटीज़ और फैमिली रीयूनियन मुश्किल हो जाएगी। कई फैमिलीज़ जो कि डिकेड से वेटिंग लिस्ट पर हैं उनका सपना भी टूट सकता है। और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की कंपनीज को होगा, टेक और हेल्थ केयर में स्किल्ड लोगों की कमी। 2020 के पेंडेमिक में जब हेल्थ केयर वर्कर की शॉर्टेज हुई थी तब भी H1B डॉक्टर्स और नर्सेस ने गैप भरा था। अगर ये पाइपलाइन बंद हो जाए तो ऐसी इमरजेंसी में अमेरिका को भारी दिक्कत होगी। अगर हम इसके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंगल को समझें तो ये सिर्फ इकोनॉमी का मुद्दा नहीं है, डिप्लोमेसी का भी मुद्दा है। PM मोदी ने ओपनली कहा है कि इस स्टेप से इंडिया US रिलेशनशिप हर्ट होंगे। इंडिया की डिमांड है कि या तो इंडियन प्रोफेशनल्स को एग्जम्पशन मिले या फिर पॉलिसी सॉफन की जाए। वॉशिंगटन में इंडियन MNC ऑलरेडी हाई लेवल टॉक कर रही हैं। इसमें US कंपनीज भी अनहैप्पी हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इंडियन इंजीनियर्स नहीं आएंगे तो इनोवेशन स्लो हो जाएगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नेगेटिव हमने बात करी तो पॉजिटिव एंगल को भी समझते हैं। हर प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आती है। इंडिया में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को $60 बिलियन का फायदा हो सकता है क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां ऑपरेशंस वापस इंडिया शिफ्ट करेंगी। लोकल टैलेंट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इंडियन टेक इकोसिस्टम और मजबूत होगा। रिमोट वर्क कल्चर को नया बूस्ट मिल पाएगा। तो यहाँ पर अब सवाल है मेन इंपॉर्टेंट कि अब आगे क्या होने वाला है। 2-3 सिनेरियो बनते हैं। पहला ये कि अगर ट्रंप ये पॉलिसी लागू करते हैं
और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट करता है तो इंडियन माइग्रेशन शार्प फॉल कर सकता है। सिनेरियो 2 ये है कि अगर इंडिया स्ट्रॉन्ग निगोशिएशन करता है तो शायद इंडियन प्रोफेशनल्स को डिस्काउंट या फिर एग्जम्पशन मिल जाए। तीसरा सिनेरियो ये है कि कंपनी हाइब्रिड मॉडल अपनाएगी, कुछ लोग ऑन साइट बाकी रिमोट इंडिया से काम करेंगे। क्या होता है तो आगे देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म में $1 लाख फी इंडियन आईटी सेक्टर, स्किल्ड माइग्रेशन और रिमिटेंस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अमेरिका अपनी इनोवेशन एज खो सकता है और इंडिया एक बड़ा टेक हब भी बन सकता है। अब सवाल यह है आपसे कि क्या आपको लगता है कि ट्रंप का ये कदम सही है या फिर गलत है? इंडिया को अब क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए? क्या रिमोट वर्किंग फ्यूचर का परमानेंट सॉल्यूशन है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। H1B वीज़ा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 2 साल, 3 साल, 6 साल या फिर 10 साल? यहाँ पर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।